हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का लेटेस्ट एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, यूहो ने मास्टर नेंगोंग को जान से नहीं मारा, बल्कि वो नेंगोंग पर अपने नेक्रोमेंसी फ्लेम का इस्तेमाल करता है ताकि नेंगोंग उसके खिलाफ जरा सा भी रेजिस्ट न कर सके। और वो खुद फॉल्स फेलो की शक्ल लेकर यहाँ पर मास्टर नेंगोंग के साथ होली सीरीज चर और सनमून एम्पायर के कैंप के अंदर चला आता है, जहाँ पर यूहो की मुलाकात मास्टर जोंगली से भी होती है, लेकिन वो यूहो को पहचान नहीं पाता। तो उसे लगता है कि यह तो फॉल्स फेलो ही है, जिससे उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देने को बोल दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो जब अपने टेंट के अंदर आ गया, वो अपने स्पेक्टर अनडेड रेल्म के गेट को ओपन करता है, जिसके दूसरी तरफ यूहो के दोस्त पहले से ही यहाँ पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग यूहो यहाँ पर मास्टर नेंगोंग के साथ मिलकर नाश्ता करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर यूहो को आखिरकार टीचर टांगिया दिखाई दी गई थी, जिसे रेस्क्यू करके यहाँ से वापस लेकर जाना ही इसका मिशन था। पर यहाँ पर इससे पहले कि यूहो वहाँ से जा पाता, तभी अचानक टांगिया ने यूहो को रोक दिया, जहाँ पर वो फॉल्स फेलो से कह रही थी कि तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस टांगिया यूहो को रोकते हुए कहती है कि फॉल्स फेलो, क्या तुमने अपने कल्टीवेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा है। जिस पर तो यूहो उल्टा सवाल करते हुए कहता है कि होली मैडन, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर आप किस तरह के अलग ऑरा की बात कर रही हो। जिस पर तो मिस टांगिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा ऑरा पहले से कुछ ज्यादा जाना पहचाना महसूस हो रहा है। तुम्हारे ऑरा में मैंने एक अजीब सा अपनापन महसूस किया, जो कि पहले मुझे महसूस नहीं होता था। यह सुनकर तो यूहो थोड़ा सा शॉक हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मिस टांगिया को अभी भी मैं याद हूँ, लेकिन मिस टांगिया के पास जंग पिंग भी बैठा हुआ था। इसलिए यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन होली मैडन, मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी महसूस हो चुकी है, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। यह सब कहते हुए यूहो वहां से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है, जहां रास्ते में चलते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि फिक्र ना कीजिए टीचर टांगिया, मैं जल्द ही आपको बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। जो सब कहते हुए यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को स्कैन करने लगा, और वो अपने मन में कह रहा था कि मिस टांगिया के टेंट के पास जोंगलिंग और बाकी के इलाइट सोल इवल मास्टर का भी टेंट से मुझे कुछ भी करके जोंगली और बाकी सब लोगों को यहाँ से थोड़ा दूर भेजना होगा, तभी मैं मिस टांगिया को यहाँ से रेस्क्यू कर सकता हूँ। पर यूहो यहाँ पर यही सब सोचते हुए परेशान हो रहा था कि आखिर में मास्टर जोंगली और बाकी इलाइट वॉरियर को यहाँ से दूर कैसे भेजूं। अब यूहो यहाँ पर यह सब सोच रहा था कि तभी अचानक पीछे से नेंगोंग भी आ जाता है, जो कि यूहो को रोकते हुए कहता है कि सेवन ब्रदर, रुक जाओ, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारी होली स्पिरिट चर्च के पास मिलिट्री सुपरविजन इंस्पेक्शन राइट से, जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ पर 5-6 ग्रुप मिलकर एक सोल गाइडेंस फॉर्मेशन ग्राउंड क्रिएट कर रही है। तो हमें उनमें से एक मिलिट्री कैंप के अंदर जाकर वहाँ की हालत की इंस्पेक्शन करनी होगी, ताकि हम इस बात को मेक श्योर कर सके कि श्रेक अकेडमी वाले यहाँ पर न आ पाए। यह सुनकर तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि यह तो कमाल की इंफॉर्मेशन थी। सोल गाइडेंस फॉर्मेशन ग्राउंड, जिसके सेंटर में यह वाला कैंप मौजूद है, और बाकी के चारों साइड पर छोटे छोटे 4 कैंप मौजूद थे, जो कि इस मेन कैंप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूहो सोच रहा था कि मैंने उनमें से एक छोटा सा कैंप उड़ा दिया तो यह फॉर्मेशन टूट जाएगी और टियानली एम्पायर की आर्मी अंदर घुस सकती है। इसलिए यूहो मास्टर नेंगोंग से कहता है कि ब्रदर, आखिर तुमने ये पहले याद क्यों नहीं दिलाया, चलो यहाँ से निकलते ही। जो सब बोलते हुए यूहो और मास्टर नेंगोंग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वैसे तो यूहो चाहता था कि वो इंपीरियल ड्रैगन एंड टेरर क्लास सोल गाइडेंस लीजन जाए, जो कि सनमून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्शन हेड में से एक है। उस कैंप को तबाह कर उसका फायदा और भी ज्यादा होता, लेकिन मास्टर नेंगोंग बताता है कि उसका सोल गाइडेंस मास्टर के साथ कोई भी ज्यादा कुछ अच्छा ताल्लुक नहीं, इसलिए वो हमें खुद इंस्पेक्ट नहीं करने देते। अगर हमने जोर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो इसकी वजह से बिना वजह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, और फिजूल का ध्यान तो हम अपनी तरफ फिलहाल के लिए नहीं ला सकते। इसलिए हम लोग उस जगह जाएंगे जहाँ पर हमें वेलकम किया जाए। यह सब बोलते हुए ये दोनों एक छोटे से कैंप के बाहर आ गए थे, जहाँ पर इन्हें देखते ही कई सारे सोल्जर फौरन से बाहर की तरफ आकर लाइन में खड़े हो गए, और उनका लीडर भी बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर इन दोनों एल्डर्स को वेलकम करते हुए कहता है कि मैं हूँ सेकंड सोल गाइडेंस मास्टर रेजिमेंट का कमांडर गुन। मैं आप दोनों को तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। तो यूहो तो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि
ये गुण भी सोल डोलू लेवल का कल्टीवेटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो और मास्टर नेंगोंग दोनों ही यहाँ पर सेकंड सोल गाइडर रेजिमेंट कैंप के अंदर आ चुके थे। जिस छोटे से कैंप की इंस्पेक्शन करते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि यहाँ पर कई सारे लॉन्ग रेंज सोल गाइडर्स कैनन मौजूद है, जिनका किलिंग और काफी ज्यादा फियर्स है। यह जगह किसी स्टील फॉरेस्ट की तरह है, जिसके अंदर कोई भी घुस नहीं सकता। यूहो अपने मन में सोच रहा था कि यह तो एक मामूली सा सोल गाइडर्स रेजिमेंट कैंप है, यह तो सन मून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्शन हेड कैंप में से भी एक नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने सारे खतरनाक सोल गाइडर्स कैनन मौजूद है। इस मामूली से कैंप के हथियार पूरे के पूरे स्ट्रैक एकेडमी के गाइडेड सोल डिवाइसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूहो को तो यहाँ पर आने के बाद अंदाजा हो गया था कि सन मून एम्पायर के सोल गाइडर्स रेजिमेंट ग्रुप और हमारे रेजिमेंट ग्रुप में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए यूहो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके इस पूरे के पूरे कैंप को तबाह करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नेंगोंग भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि शाबाश गुन, तुम्हारा कैंप काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इन्फेक्शन बाकी है। गुन भी समझ गया था, इसलिए वो सबसे पहले मास्टर नेंगोंग का शुक्रिया अदा करता है कि मास्टर नेंगोंग ने उसकी काम की तारीफ की है। इसलिए वो यहाँ पर मास्टर नेंगोंग से कहने लगता है कि क्यों ना आप दोनों एल्डर मेरे टेंट के अंदर चलकर थोड़ा सा आराम करें, साथ ही साथ मैं आप दोनों को चाय भी सर्व करता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर नेंगोंग युवाओं से सवाल करते हुए पूछते हैं कि सेवंथ ब्रदर, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? जिस पर तो यूहो एग्री हो गया और ये दोनों टेंट के अंदर चले गए, जहां अंदर जाने के बाद हमें जानने को मिलता है कि चाय तो सिर्फ एक बहाना था। असल में मास्टर गुन इन दोनों को रिश्वत देना चाहता था। जहां अंदर आने के बाद वो बहुत सारी रिश्वत इन दोनों के सामने रखते हुए कहता है कि एल्डर्स बताएं आपको मेरी चाय कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चाय पसंद आई होगी। जिस पर तो हम देखते हैं कि मास्टर नेंगोंग और फर्स्ट फेलो दोनों ईविस की तरह मुस्कुराने लगे। यूहो फौरन से अपने स्टोरेज डिवाइस को बाहर की तरफ निकाल कर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, मजा आ गया चाय पीकर। वैसे मास्टर नेंगोंग, मुझे तो यहाँ की इन्फेक्शन करके ऐसा लग रहा है कि यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है। कमांडर गुन बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें अपने लीडर से उनकी तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है कि वो लीडर गुन से खुश होकर उसे किसी दिन सन मून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्शन हेड रेजिमेंट का कमांडर बना दे। गुन भी यह सब सुनकर खुशी से पागल हो रहा था और वो यहाँ पर इन दोनों एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये तीनों यहाँ पर वाइन को एंजॉय कर रहे थे, तो तभी चुपके से यूहाव ने थोड़ी सी अपनी सोल पावर निकालकर यहाँ टेबल के नीचे छुपा दी थी। जो करने के बाद ये तीनों टेंट के निकलकर बाहर आ जाते हैं। जहाँ रास्ते में मास्टर नेंगोंग यूहाव से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं, जिस पर तो यूहाव जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया। यह सुनकर तो मास्टर नेंगोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया। वो यूहाव से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने यह एक्शन कब लिया, मुझे तो मालूम भी नहीं हुआ। यह सुनकर तो यूहाव जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो सकता था तो मास्टर गुन को भी मालूम हो जाता। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों यहाँ से सेफ लोकेशन तक नहीं पहुँच जाते वो जाल एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह धीमी धीमी बातें करने के बाद ये दोनों वहाँ मास्टर गुन से अलविदा करते हुए तेजी से निकल गए। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूहो की सोल पावर की वजह से यहाँ पर यूहो की एक स्पिरिचुअल क्लोन बन चुका था, जो कि टेंट में अपने पास से एक बॉक्स निकाल लेता है। उस बॉक्स के अंदर कोई सोल गाइडेंस डिवाइस पड़ी हुई थी और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत अरसे पहले अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस चैंपियनशिप की थी, जहाँ यूहो और केटाओ से कहा गया था कि अगर तुम दोनों चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मिस यीजुसी की तरफ से तुम दोनों को ये इनाम मिलेगा, जो कि एक लेवल 9 का फिक्स सोल गाइडेंस कैनन शेल था, जिसे डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉम्ब है। यूहो ने यहाँ पर बॉक्स के अंदर से वही लेवल 9 का फिक्स सोल गाइडेंस शेल बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते हुए यूहो यहाँ पर कह रहा था कि ये डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ब्लास्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे 1080 मेटस बॉम्ब छुपे हुए हैं। एक बार ये डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म डेटोनेट हो जाए, उसके बाद इसके अंदर से गोल्डन बम बाहर की तरफ निकलकर स्कैटर हो जाएंगे, जो कि किसी भी मेटस के कांटेक्ट में आते ही ट्रिगर करके एक्सप्लोड होंगे। ये सब सोचते हुए यूहो ने फिर से यहाँ पर लेवल 9 की फिक्स कैनन सोल को एक्टिव करना शुरू कर दिया, जिसे एक्टिव करके यूहो खुश होते हुए वहां से जाते हुए कहता है कि अब ये पूरा का पूरा कैंप लावा में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मास्टर गुन तो यहाँ पर इन सब चीजों से अनजान था। उल्टा वो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि
इन दोनों एल्डर्स ने अगर मेरी तारीफें कर दी तो मुझे पूरा यकीन है कि टियांगलिन सिटी के इस जंग के दौरान मेरे मेरिट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरी पोजीशन को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। वो यही सब सोचते हुए खुश होते हुए वापस से अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर रास्ते में अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके दिल ने धड़कन को स्किप कर दिया हो। वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इतने अरसे से जंग की हालत में रहने की वजह से उसके अंदर की फीलिंग गलत नहीं हो सकती। इसलिए वो फुल एंड ऑर्डर देते हुए कहता है कि सिक्योरिटी इंक्रीज कर दो, सारे डिफेंस ओपन होने चाहिए, शायद यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। यही सब बोलते हुए वो तेजी के साथ सारे सोल्जर को लेकर टेंट की तरफ भागने लगा, जैसे कि वहाँ पर शायद कोई दुश्मन मौजूद होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी परमिशन एक्टिव हो चुकी थी। मास्टर कुन जैसे ही अपने टेंट के अंदर एंटर करता है, उसकी नजर लेवल 9 के फिक्स सोल गाइडेंस सल स्केल पर पड़ गई, जिसे देखकर तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो घबराते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है कि लो मारे गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन स्टम्प ब्लास्ट कर गया, जिसका ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। ये पूरा का पूरा सेकंड सोल गाइडेंस रेजिमेंट कैंप आग की लपटों में लिपट चुका। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस ब्लास्ट का इफेक्ट अचानक से और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका, जिसका प्रेशर यहाँ पर मेन कैंप के अंदर भी महसूस किया जा सकता था। इस ब्लास्ट को देखते हुए मास्टर जोंगलिंग फौरन से अपने कैंप के बाहर की तरफ निकल कर आकर कहता है कि आखिर यह सब क्या है, आखिर यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के सारे ईवी सोल मास्टर भी अपने अपने टेंट से बाहर की तरफ निकल कर आते हुए यह सब देखने लगे, क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी थी, तो वहाँ पर डेथ हो रहा काफी ज्यादा फैल चुका था, जिसे महसूस करते हुए ईवी सोल मास्टर तो खुश हो रहे थे। युवा यहाँ पर यह सब सोचते हुए अपने मन में कह रहा था कि डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म की पावर तो बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन ये ब्लास्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग निकला। ये इसी वजह से क्योंकि यकीनन उस कैंप के अंदर एमुनेशन ग्राउंड होगा, जिसके अंदर आग लगने की वजह से एक चेन एक्सप्लोजन रिएक्शन हुआ और यह तबाही हुई। यह सब बोलते हुए युवा की नजर राइट की तरफ चली गई थी, जहां पर वो देखता है कि टियानहुन एम्पायर के सोल्जर तेजी के साथ इसी तरफ आ रहे थे, जो कि युवा का ही प्लान था। और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि तो आखिर हमारा प्लान की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ मास्टर जोंगलिंग भी यहाँ पर सोल्जर को देखते हुए डिटेक्ट करके कहता है कि टियानहुन एम्पायर ने अचानक से हमला कर दिया। सेकंड एल्डर भी यहाँ पर उसकी बात सुन रहा था और वो यहाँ पर अपने लीडर को बताता है कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो मैंने उसके अंदर एक सोल एनर्जी को महसूस किया, जो कि एक लेवल 9 सोल फिक्स गाइडेंस सेल की एनर्जी थी। जिस पर तो मास्टर जोंगली सवाल करते हुए पूछता है कि लेवल 9 फिक्स सोल गाइडेंस सेल, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन आखिर यह उस सेकंड सोल गाइडेंस रेजिमेंट कैंप के अंदर आया कहाँ से। यहाँ जब वो यह सब सवाल कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर सन मून एम्पायर का एक सोल्जर भागते हुए मास्टर जोंगलिंग के पास आते हुए कहता है कि मार्शल लीन हाई आपको कमांडर टेंट में बुलवा रही है, वो चाहती है कि आप जल्द से जल्द वहाँ पर जाए। जिस पर तो मास्टर जोंगली को लगता था कि शायद लीन हाई को मालूम हो गया कि आखिर यह सब कैसे हुआ, इसलिए वो अपने साथ कुछ इलाइट सोल्जर्स को लेकर तेजी के साथ कमांडर टेंट की तरफ रवाना होने लगा। मास्टर जोंगली के जाने के बाद हम देखते हैं कि यूहा भी यहाँ पर मास्टर नेंगोंग से कहता है कि सेकंड ब्रदर, मैं भी कमांडर टेंट पर जाकर यह सब जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ पर यह सब कुछ क्या हुआ। वहाँ पर मुझे जो भी मालूम होगा मैं वो फौरन से आकर बाकी सब लोगों को रिपोर्ट कर दूंगा। इस पर तो मास्टर नेंगोंग ने उसको इजाजत दे दी थी कि ठीक है तुम जा सकते हो। जो सुनकर तो फौज फेलू यानी कि यूहा तेजी के साथ वहां से कमांडर टेंट की तरफ मास्टर जोंगली के पीछे रवाना हो गया, लेकिन उसे जाता हुआ देखकर पीछे से थर्ड एडर कहता है कि यह फॉल्स फेलू पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। वैसे तो फॉल्स फेलू काफी आलसी था, उससे कोई भी काम करवाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो वो खुद ही मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। यह तो काफी अनोखी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो मास्टर जोंगली के पीछे पीछे कमांडर टेंट के बाहर आ चुका था, जहां पर यूहो अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। यूहो यहां पर अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर टेंट के आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट कर देता है, जिस स्पिरिचुअल बैरियर की वजह से कमांडर टेंट के अंदर कोई भी बाहर की आवाज अंदर नहीं जा सकती। यानी कि मास्टर जोंगलिंग और मास्टर लिन हाई को कुछ भी मालूम नहीं होगा कि बाहर की तरफ क्या चल रहा है। इससे यूहो और उसके दोस्तों को
थोड़ा सा समय मिल जाएगा। यही सब बोलते हुए युहाव ने यहाँ पर स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव अपने टेंट की तरफ देखते हुए फौरन से अपने अनडेड स्पेक्टर रेल्म के गेट को ओपन करने लगा। जिस स्पेक्टर रेल्म के अंदर तो पहले से युहाव के दोस्त हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बाहर की तरफ मास्टर जोंगलिंग के अलावा किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर नेंगोंग भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। तभी अचानक से कैंप का माहौल बदल गया। आसमान से बर्फ गिर रही थी। ये देखकर तो मास्टर नेंगोंग एक्टिंग करते हुए कहता है कि बर्फ, आखिर इस मौसम में बर्फ कैसे गिर रही है। अभी वो यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट यहाँ पर अपने आइस बियर किंग की फॉर्म में एंट्री लेते हुए दुश्मनों पर हमला करने लगता है और उसी की ये कोल्ड एनर्जी की वजह से यहाँ पर बर्फ गिर रही थी। पर युहाव के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आने वाले थे। मास्टर नेंगोंग जैसे ही उसकी एनर्जी फील करके पीछे की तरफ पलटने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि एल्डर सोंग ने सबसे पहला हमला मास्टर नेंगोंग पर किया, जो देखकर तो उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेकंड ब्रदर। दोस्तों, असल में ये एल्डर सोंग ने जानबूझकर किया था ताकि मास्टर नेंगोंग को उसके साथ फाइट ना करनी पड़े। साथ ही साथ इवल सोल मास्टर भी उस पर शक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्क लाइटनिंग डोलू और नेदरवर्ल्ड डोलू ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि वो एल्डर सोंग को देखते ही पहचान गया था कि यह तो शैडो डोलू एल्डर सोंग यूनसी है, जो कि एक सुपर डोलू लेवल की कल्टीवेटर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सोंग भी अपने फेदर अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमला करने लगी, जिसे नेदरवर्ल्ड डोलू ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। और इससे पहले कि डार्क लाइटनिंग डोलू उसकी मदद कर पाता, तभी अचानक उस पर पीठ पीछे से हमला हो गया। जिस अटैक से हिट होते हुए वो जमीन से जा टकराया और जब वो खड़ा होकर पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा, तो उसे देखने को मिलता है कि उस पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर यान ने किया था, जो कि एल्डर सोंग के बाद दूसरे सुपर डोलू लेवल के कल्टीवेटर थे और वो भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि मास्टर यान ने भी अपने ब्राइट फिनिक्स की पावर एक्टिवेट कर दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए थर्ड एडर पर यहाँ पर लाइट अटैक की बारिश करने लगा। जो देखकर तो दूसरी तरफ थर्ड एडर भी अपने डार्क लाइटनिंग ऑक्टोपस टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उन लाइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हम यहीं पर मिस युगुई को भी देखते हैं, जिसके पास होली एंजर की मार्शल सोल थी और वो उसकी लाइट का पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ईवी सोल मास्टर पर हमला कर रही थी। मिस नैनक्यू और साथ ही साथ जाओ जाओ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। युहो के बाकी के दोस्त जैसे कि मिस्टर बीबी, जी सुई, मिस जैंगन्यांग, ये सब लोग भी यहाँ पर पहुंचकर इन ईवी सोल मास्टर पर हमला कर रहे थे। ऊपर की तरफ बड़ी फाइट चल रही थी, जहां पर मास्टर यान का मुकाबला डार्क लाइटनिंग डोलू और साथ ही साथ एल्डर सोंग का मुकाबला नेदरवर्ल्ड डोलू कर रहा था, जहां पर मास्टर यान और एल्डर सोंग आसानी के साथ जीत रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही सुपर डोलू लेवल के कल्टीवेटर थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाव के बाकी दोस्त का मुकाबला करने के लिए नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर ग्रास होली मेडल अपने कुछ इविल सोल मास्टर को लेकर उनसे टकराने लगी। इसके बारे में हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर का एक सोल्जर रिपोर्ट करने के लिए मास्टर जोंगलिंग की तरफ भागते हुए आ रहा था, जहां उसे देखने को मिलता है कि फर्स्ट फेलू तो कमांडर टेंट के बाहर खड़ा है। इसलिए वो खुद से आवाज लगाते हुए कहता है कि फॉल्स फेलो, जल्दी से मास्टर जोंगली को रिपोर्ट करो कि दुश्मन हमारे कैंप के अंदर घुस आए हैं। लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं था कि वो फॉल्स फेलो नहीं बल्कि युहाव है। यो देखकर तो दूसरी तरफ युहाव यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, पर लीडर को मैं इस बारे में बता दूंगा, लेकिन जब तक उन्हें मालूम होगा तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। यह सब बोलते हुए युहाव हवा की तरफ पलट कर देखता है, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि एल्डर सोंग नेदरवर्ल्ड डोलू और साथ ही साथ मास्टर यान डार्क लाइटनिंग डोलू के साथ लड़ रहे थे। तभी अचानक उस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर यान यहाँ पर एल्डर सोंग की मदद करने के लिए नेदरवर्ल्ड डोलू पर हमला करके उसे हिट करते हुए नीचे की तरफ गिरा चुका। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड डोलू खुद को संभालते हुए फिर उसने अपनी फिफ्थ सोल स्किल नेदरवर्ल्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यान पर हमला कर देता है, लेकिन मास्टर यान तो काफी आसानी के साथ उस हमले को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यान ने यहाँ पर नेदरवर्ल्ड डोलू पर पंचेस का बरसात करना शुरू कर देता है, जिस पंचेस की वजह से नेदरवर्ल्ड डोलू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था।
पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सॉन्ग मास्टर यान की जगह इस वक्त डार्क लाइटनिंग डोलू के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही थी और उसके उड़ने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए डार्क लाइटनिंग डोलू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। यहाँ पर उड़ते उड़ते अचानक से उसकी नजर मास्टर यान पर पड़ गई, जहाँ पर वो देखती है कि मास्टर यान तो कुछ ज्यादा ही फियर्स हो चुके हैं और वो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती है कि स्पेक्टर अनडेड रेल्म की वजह से मास्टर यान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के कल्टीवेटर और एल्डर पर उतार रहे हैं। जब वो यह सब कह रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे की तरफ नेदरवर्ल्ड डोलू ने अपनी 8 सोल स्किल नेदरवर्ल्ड इनलेस डबल स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, जहां पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में 2 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ चुकी थी और वो इसका इस्तेमाल करते हुए एक साथी मास्टर यान पर दोनों तरफ से हमला कर चुका है, जिससे बचने के लिए मास्टर यान अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड डोलू को तो लग रहा था कि अब मास्टर यान का किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता है, इसलिए वो मास्टर यान से कह रहा था कि मेरी ये दोनों तलवारें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे अब खुद को बचा कर दिखाओ। दूसरी तरफ मास्टर यान उसकी यह सारी बातें सुनकर अपनी फिनिक्स फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि यकीनन तुम मजाक कर रहे हो, मैं हूँ यान साओ जी, एक लेवल 96 का सुपर डोलू। आखिर तुम जैसे मामूली लेवल 93 का इविल सोल मास्टर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। यो कहते हुए वो एटीट्यूड के साथ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हैं, साथ ही साथ नेदरवर्ल्ड डोलू को बुरी तरीके से इंजर करके पीछे की तरफ धकेल देते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एल्डर सॉन्ग पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्क लाइटनिंग डोलू फौरन से हवा में जाते हुए कहता है कि शैडो डोलू, अब तुम मेरी 9 सोल स्किल की पावर चखने के लिए तैयार हो जाओ। यो कहते हुए आसमान में बिजली कड़काते हुए फिर से अपनी लाइटनिंग पनिशमेंट इवन रेजिमेंट ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि बहुत सारे लाइटनिंग ड्रैगन तेजी के साथ एल्डर सॉन्ग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एल्डर सॉन्ग अपने स्पिरिचुअल ईगल फॉर्म में काफी तेजी के साथ मूव करते हुए सारे के सारे लाइटनिंग ड्रैगन अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ डार्क लाइटनिंग डोलू के सर पर पहुंच चुकी थी, जो देखकर तो वो खुद शॉक हो गया कि आखिर यह औरत इतनी ज्यादा तेज कैसे है। इससे पहले कि एल्डर सॉन्ग उस पर हमला कर पाती, तभी अचानक मिस टांगिया थर्ड एल्डर की मदद करने के लिए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एल्डर सॉन्ग पर हमला कर दिया था, जिस ब्लू सिल्वर ग्रास को देखकर एल्डर सॉन्ग को मजबूरन पीछे की तरफ हटना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी के इफेक्ट के कारण थर्ड एल्डर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर एल्डर सॉन्ग भी तांगिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास एक रेड कलर की और 7 ब्लैक कलर की सोल रिंग कहाँ से आ गई। आखिर इविल सोल चर्च ने ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इसकी सोल रिंग की लेवल अपग्रेड हो गया। यहाँ पर एल्डर सॉन्ग ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक हम वहाँ पर ब्रदर जी फेंग को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ अपनी तलवार को लेकर ब्लू सिल्वर ग्रास होली मेडन के आसपास की इविल सोल मास्टर को जान से मार रहा था, जो देखकर तो मिस टांगिया अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करते हुए अभी यहाँ पर जी फेंग पर हमला करने वाली थी कि तभी अचानक मिस्टर बीबी सामने की तरफ आते हुए जी फेंग को बचा लेता है और वो जी फेंग को बचाने के बाद मिस टांगिया को रोकने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी फेंग लगातार तेजी के साथ वहाँ पर अपने सोल डोमे स्टार का टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में आने वाले हर एक सोल गाइडेंस रेजिमेंट के मास्टर को जान से मारता जा रहा है, जहाँ पर उसकी मदद मिस युगुई भी कर रही थी। मिस युगुई यहाँ पर अपनी एंजल प्यूरिफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करती है, जिस होली एंजल की पावर से इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि इस होली पावर की वजह से वो जलकर राख बन रहे थे। दूसरी तरह सिनशिप होकर मिस नैनक्यू पर भी आ जाता है, जो कि अपनी इनलेशन क्लैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इविल सोल मास्टर को जान से मार रही थी। तभी अचानक एक इविल सोल मास्टर अभी उसकी पीठ पीछे हमला करने वाला था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसे एक बड़ा सा कैलिडोन आकर हिट कर देता है, जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मिस जाओ जाओ ने किया था और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, क्योंकि मिस जाओ जाओ ने अपनी 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो अपने ट्रिपल कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए इविल सोल मास्टर की पिटाई कर रही थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी, जो कि मिस टांगिया से फाइट कर रहा था, वो उसे जगाने की कोशिश करता है, जहाँ वो टांगिया से कह रहा था कि टांगिया, ये मैं हूँ मिस्टर बीबी, प्लीज जागने की कोशिश करो।
लेकिन टांगिया तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उल्टा वो अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर उसे जकड़ने वाले थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि खुद को आजाद करने के लिए मिस्टर बीबी ने अपने 6th सोल स्किल ड्रैगन एम्परर शॉक डेमन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिस शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो खुद को इस ब्लू सिल्वर ग्रास से आजाद करा लेता है। मगर तभी अचानक पीछे की तरफ से इविल सोल मास्टर अभी मिस्टर बीबी पर हमला करने वाले थे। ये देखकर तो जू जेंसी लास्ट मोमेंट पर मिस्टर बीबी के पीछे टेलीपोर्ट होकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए और इविल सोल मास्टर को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। और साथ ही साथ जू जेंसी मिस्टर बीबी से कह रहा था कि क्या तुम मरना चाहते हो? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्योंकि मिस्टर बीबी पिछली बार भी टांगिया के सामने कमजोर पड़ गया था और इसी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। लेकिन इस बार जू जेंसी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।